कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 काव्यखंड का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज हम लोग रापचिक स्टाइल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको इसका कवि परिचय, उसके बाद संपूर्ण अर्थ, उसके बाद इसका जो भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने आपको बताया है। तो आज है भाई साहब सब्जेक्टिव की बारी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सब समझिए एक तरह से वीवीआई है, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इस कारण से जो है आपके लिए क्या बन जाएगा, वीवीआई बन जाएगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को आप कोशिश करिएगा कि याद रखने का, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको वहां पर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास सीधे राम से ना कहकर सीता के माध्यम से क्यों अपनी बात को कहलवाना चाहते हैं। तो सुनिएगा क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो तुलसीदास सीधे राम से ना कहकर मां सीता के माध्यम से अपनी बात इसलिए कहलवाते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम की आहदिका आह्लादिका शक्ति सीता है। आह्लादिका शक्ति, आह्लादिका शक्ति का मतलब होता है कि अर्ध शक्ति। ठीक है, मतलब अगर माता सीता ने कुछ बात बोल दिया तो उसको काट नहीं सकते हैं। शक्ति क्या है, तो माता सीता है और वे उनकी बात काट नहीं सकते हैं। और धर्म पत्नी की बात पति कैसे नहीं मानेगा। इस प्रकार अधिक ध्यान देने के दृष्टि से उन्होंने सीता के माध्यम से अपनी बात को कहलवाया है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी का बात कभी भी नहीं काट सकता है। इस कारण से तुलसीदास जी जो है वो अपनी बात सीधे नहीं कहते हैं। किनसे, तो माता सीता से। तो वो क्या कहते हैं, तो अपने बात को कहलवाने के लिए माता सीता को बोलते हैं कि आप ही जो है ना बोल दीजिएगा प्रभु श्री राम से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पत्नी की बात वो टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का क्या करेंगे, तो भाई साहब आंसर लिखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो तुलसी को किस वस्तु की भूख थी। तो आंसर में लिखिएगा कि तुलसी को प्रभु श्री राम की भक्ति की भूख थी। वह भक्ति सुधापन कर तृप्त होना चाहते थे। सुधापन का मतलब होता है अमृत, यानी भक्ति का अमृत पीकर वे इस संसार से मुक्त होना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा का आंसर लिखेंगे। आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, कभू अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास मां सीता से कहते हैं कि पर कभी उचित अवसर पाकर मां मेरे बारे में प्रभु श्री राम से बात चला दीजिए। यहाँ अम्ब शब्द का प्रयोग मां सीता के लिए किया गया है, जिसमें कवि तुलसीदास प्रार्थना करते हैं। जिसमें कवि तुलसीदास क्या करते हैं, तो भाई साहब प्रार्थना करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि प्रथम पद में तुलसीदास ने अपनी परिचय किस प्रकार दिया है। तो देखो प्रथम पद में कवि तुलसीदास ने अपना परिचय कैसे दिया है, तो प्रथम पद में महान कवि तुलसीदास ने अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मां सीता कभी उचित अवसर पाकर प्रभु श्री राम से कारुणिक कथा की चर्चा चलाकर याद दिलाइएगा कि मैं पाप में डूबा मेरा जीवन दीनहीन अंगहीन एवं मौतिक है। मैं प्रभु का नाम लेकर अपना पेट पालता हूँ। मैं प्रभु का नाम लेकर क्या करता हूँ, तो अपना पेट पालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहिए। इसका हमें संपूर्ण अर्थ बताना है। तो देखिए अब अर्थ कैसे हम लोग बताएंगे। तो क्या लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के प्रथम पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं तुलसीदास
मैं तुलसीदास प्रभु श्री राम का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ और मैं प्रभु की दासी यानी सीता का भी क्या हूँ, दास हूँ। ठीक है, प्रभु श्री राम की दासी यानी सीता का भी मैं क्या हूँ, दास हूँ। अगला है कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभात कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। इस पंक्ति का हमें क्या करना है, तो भाई साहब अर्थ स्पष्ट करना है। तो क्या करोगे, तो वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के प्रथम पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कवि तुलसीदास जी हैं। कौन है, कवि तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस कलयुग में भी भयंकर दुख है और सभी ओर बुरी तरह से दुख फैला हुआ है। मैं तुलसी नीच जन यानी लोग हूँ, परंतु मेरा मन ऊंचा है। जैसे कोढ़ी के कांधे पर कोढ़ की खुजली होती है, जैसे कोढ़ी के कांधे पर क्या होती है, तो कोढ़ की खुजली होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं, यानी तुलसीदास जो है सीता से किस प्रकार से सहायता मांगते हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या लिखेंगे कि तुलसी ने अपने दर्द भरे जीवन को याद सीता राम को दिला देने के लिए सीता से विनती की है कि अवसर पाकर प्रभु श्री राम के आगे दीनता बताने के लिए सीता से प्रार्थना करते हैं। यानी प्रभु श्री राम के आगे अपनी दीनता, अपनी स्थिति प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो तुलसी के हृदय में किसका डर है। क्या पूछ रहे हैं कि तुलसी के हृदय में किसका डर है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि तुलसी के हृदय में कली काल का डर है। किसका डर है, तो भाई साहब कली काल का डर है। किसका डर है, कली काल का डर है, क्योंकि यह बड़ा कराल विकराल है। यह बड़ा क्या है, काल का विकराल है, या बड़ा कराल विकराल है, और यह बड़ा ही क्रूर कठोर है। और यह क्या है, बड़ा ही क्रूर और कठोर है। यह सब प्रकार से कुंभाती और कुसाज है। यह सब प्रकार से क्या है, कुंभाती है और कुसाज है। इसकी जो पर जला जाएगा, मतलब इसमें जो पड़ जाएगा वह बच नहीं पाएगा। इसमें जो पड़ जाएगा वह क्या होगा, तो भाई साहब बच नहीं पाएगा। यह ऐसा परेशान करने वाला है कि एक विपत्ति खत्म नहीं होती और दूसरी विपत्ति ले आता है। और यह कैसा है कि एक विपत्ति खत्म नहीं होता है और यह क्या करता है, तो दूसरा विपत्ति ले आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे ख्याल से बाहर VVI लगा, उन सभी को हमने क्या किया, तो भाई साहब रापची के स्टाइल में कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,